बड़ी खबर यह कि स्वीटी के गुनहगारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 दिन बाद भी टक्कर मारने वालों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 31 दिसंबर की रात स्वीटी को कार ने टक्कर मारी थी। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 के पास ये पूरा हादसा हुआ था। नोएडा के अस्पताल में स्वीटी का इलाज जारी है। स्वीटी कोमा में चली गई थी, अब कोमा से बाहर आ गई है, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। समस्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि स्वीटी एक बेहद ही गरीब परिवार से आती है, जिसके पास अच्छा इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। हालांकि पुलिस ने मदद की है, स्वीटी के दोस्तों ने मदद की है और टीवी 9 भारतवर्ष ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर हो सके तो स्वीटी के परिवार की मदद करें ताकि स्वीटी का बेहतर ढंग से इलाज हो सके। तो देखिए, एक ही रात में 2 हादसे होते हैं। दिल्ली के कंझावला में अंजलि का और ग्रेटर नोएडा में स्वीटी का। अंजलि के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी है, स्वीटी को भी न्याय चाहिए। अंजलि के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस केस में, ग्रेटर नोएडा के केस में अभी तक आरोपी फरार हैं। स्वीटी के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नजर आ रहे हैं। बड़ी सवाल, और इस बीच इस मुहिम के तहत किस तरीके से पूरे मामले को लेकर पुलिस का पूरा वर्जन क्या है, इस बारे में एक एक डिटेल हमारे संवाददाताओं के साथ लेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, अंजलि केस को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि गुनहगारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस बीच टीवी 9 पर इंसाफ की इस मुहिम के तहत स्वीटी को लेकर भी एक एक जानकारी आपको टीवी 9 भारतवर्ष देगा, क्योंकि स्वीटी के गुनहगार अभी तक फरार हैं। जी हाँ, स्वीटी केस में व्हाइट सेंट्रो कार की तलाश अभी भी जारी है। व्हाइट सेंट्रो कार पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दिख रही है कार पर नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस वीडियो में दिख रही कार की तलाश कर रही है। मुश्किल इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस व्हाइट सेंट्रो की नंबर प्लेट ही नहीं है और बिना नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी का पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। ये देखिए, एक वायरल वीडियो नजर आया जिसमें स्टंट करते हुए कुछ युवक नजर आए हैं। बिना नंबर प्लेट के ये गाड़ी जिस पर स्टंट करते हुए युवक। अब स्वीटी की दोस्त ने टीवी 9 के कैमरे पर बताया था कि टक्कर मारने वाली सफेद रंग की सेंट्रो कार थी। अब कार की टक्कर से स्वीटी की दोस्त को भी मामूली चोटें आई थी। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, थोड़ा डिटेल से बताइए। हम लोग शाम पे वो अल्फा दुगे मार्केट से पैदल आ रहे थे, यहीं से आ रहे थे। तो हम लोग सब लाइन पे थे। तो मतलब हमें कब वो पीछे से एक झटका लगा नहीं पता, बट लेकिन जितना हम लोगों ने कलेक्ट कर सका, हम लोगों ने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन की। मतलब वो पीछे वाले जो दीदी भैया ने हमें हेल्प किया, उसने बोला कि व्हाइट सेंट्रो थे जो हमें मारा। और हम लोगों ने ये बात को पुलिस को भी बताया, बट पुलिस ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया उसने। तो देखिए, ये जो अहम गवाही है वो जाहिर है पुलिस के लिए भी बहुत अहम है और इन तमाम जानकारियों के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये बड़ी नाकामी कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक ना तो उस सफेद रंग की सेंट्रो कार के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, ना ही आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा सके हैं। पुलिस के हाथ अभी भी इस मामले में खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि समीर, इसमें देखना ये जरूरी है कि आज जो खबर आई है एक वायरल वीडियो की, उसमें भी एक गाड़ी नजर आ रही है। हालांकि ये साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा क्योंकि 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच करना चाहती है और ये बहुत जरूरी भी है। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है, साथ ही अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद है। ग्रेटर नोएडा जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वहां से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कैलाश अस्पताल नोएडा जहां पर स्वीटी का इलाज चल रहा है, वहां से स्वीटी के दोस्त के साथ संवाददाता शालिनी वाजपेयी हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के घर से हमारे सहयोगी जीत भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश अस्पताल जहां स्वीटी एडमिट है, वहां हमारे सहयोगी रजनीश रंजन है। साथ ही नोएडा से अंशुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ स्टूडियो में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी LN राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व IPS डॉक्टर परवेज हयात साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला हमारे सामने आया, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी नोएडा से अंशुमान जो जुड़े हुए उनके पास कुछ अपडेट है। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अंशुमान, स्वीटी के जो गुनहगार है वो अभी तक फरार है, उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रही है, क्योंकि जिस लड़की का हादसा हुआ है उसकी कंडीशन क्रिटिकल है।
जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि 31 दिसंबर की रात में स्कूटी के साथ हादसा हुआ और सफ़ेद रंग की एक सेंट्रो कार ने उस हादसे को अंजाम दिया है। यूपी का सबसे शो विंडो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर, जिसकी पुलिस बड़ी हाईटेक रहती है, हर वक्त दावा किया जाता है पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि पीसीआर हमारी अलर्ट मोड पर रहती है, लेकिन आज 8 दिन हो चुके हैं लगभग, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले पर पुलिस 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये दावा सिर्फ हवाई हो रहे हैं। अभी तक पुलिस के हाथों वो मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं। सेंट्रो कार जिसके बारे में स्वीटी को एडमिट कराने वाले लोगों ने, जिन्होंने देखा था कि एक सेंट्रो सफ़ेद रंग की कार है जो टक्कर मार के गई थी, उसको अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने सभी जगहों पर सीसीटीवी खंगाले हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ में नहीं लगा है। क्योंकि हादसे की जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ये जो अहम जानकारी आपने दी अंशुमन, ये इस मामले में सबसे बड़ा पॉइंट इस वक्त नजर आ रहा है। सीसीटीवी का अभाव जो है वो इस केस में बड़ी वजह बना है, जिसकी वजह से अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। स्वीटी की दोस्त के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी मौजूद हैं। शालिनी, जरा स्वीटी की दोस्त से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो हादसे के वक्त मौजूद थी। सफेद सेंट्रो कार का जिक्र बार बार हो रहा है, उसके नंबर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए समीर, बताओ, मेरे साथ वही उनके 2 मित्र हैं जो उनके उस दिन उनके साथ में थे। ये हाँ। कार सोनी और आंगमा दोनों उनके साथ में थे और उनसे कार सोनी से बात करेंगे। जो सेंट्रो कार जो थी उसके नंबर प्लेट की क्या कोई जानकारी आप लोगों को हो पाई अभी तक? नहीं, कुछ याद है? नहीं, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि हम लोग चल रहे थे, पीछे से मतलब गाड़ी ने मार दिया था। हाँ, तो कुछ किसी ने देखा, उसने कुछ बताया था कि नंबर प्लेट के बारे हाँ, में? वो जो पीछे में हमें हेल्प किए थे, दीदी भैया ने बताया था कि वो वाइट सेंट्रो थे, बट उसने नंबर नहीं देखा। वो चाहे तो कार का पीछा कर सकते थे, बट हमें जख्मी में देख के उसने पहले हॉस्पिटल पहुंचाया। आपको कुछ नंबर प्लेट के बारे में कोई जानकारी है? कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हम लोग पीछे से जा रहे थे। अच्छा, बस। कुछ दिखाई नहीं दिया। आप जैसे बता रही थी ब्लैंक। शालिनी, कार में नंबर प्लेट थी या नहीं थी, याद- ये बता सकते हैं कम से कम? नंबर प्लेट थी या नहीं? कुछ याद नहीं, क्योंकि हम लोग आगे देख के चल रहे थे, तो पीछे से गाड़ी आके हम लोग तीनों को मार के गया। नंबर प्लेट थी कि नहीं थी? कुछ दिखाई नहीं दिया, पीछे से गाड़ी ठोके, बस इतना ही। अच्छा, किनका कहना है कि कोई गाड़ी पीछे से आई और हम लोग आगे की तरफ चल रहे समीर, थे, ये इसलिए दोनों कुछ वो नजर- खुद हैं जो इस हादसे का शिकार हुए थे। हालांकि इनको मामूली चोटें आई हैं। शालिनी, इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि पुलिस के आगे इन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। किस किस से पुलिस ने अभी तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, इस बारे में और अपडेट के साथ ही इस वक्त नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के घर से ही हमारे साथ जीत भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीत, पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 8वां दिन है, खाली हाथ है, लोकेशन पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, गाड़ियों के बारे में, गुनहगारों के बारे में कोई सुराग नहीं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको इस बारे में बताएं कि आज देखा जाए तो 9वां दिन है, क्योंकि 31 तारीख की रात को 9 बजे घटना घटी है। उसके बाद से लेकर लगातार जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। मानवीय पहलू आपने जरूर दिखाया, आपने एक दिन का वेतन दिया, 11 लाख रुपए की मदद दी, लेकिन मामला आगे बढ़ा कहाँ? जो उसके साथी थे वो भी कह रहे थे कि उस वक्त अगर उन्हें पुलिस ने जो बयान दिया, अगर पुलिस उसी वक्त जो है सारे में ढूंढती तो शायद कुछ सुराग मिल सकते थे। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट की बात कई बार होती है, बात होती है कि वहाँ सीसीटीवी लगेंगे, पेट्रोलिंग होगी, और 31 दिसंबर की जो रात है वो न्यू ईयर की रात होती है, उस वक्त जो है पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ाई जाती है। लेकिन अभी तक दिल्ली, माफ कीजिएगा, जो नोएडा पुलिस है उसके हाथ जो हैं खाली हैं। ये पकड़ना दूर की बात है, अभी तक पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है कि कार कौन थी, उसमें बैठे हुए लोग कौन थे। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल जीत, सबसे बड़ा सवाल यही है। ऋतु, आप तो उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। क्या वाकई में आपके आसपास सीसीटीवी कैमरे आपको नजर नहीं आए? क्योंकि ग्रेटर नोएडा तो वो इलाका है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स है, बहुत ही संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, उसके बावजूद वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहा है जिसके आधार पर पुलिस आगे जांच कर सके, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की कमी थी।
बिल्कुल अंजलि, इससे पहले कि मैं आपको सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें दिखाऊं, पहले मैं आपको लोकेशन समझाऊंगी कि हुआ कैसे हादसा। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, दरअसल ये परी चौक का हाईवे है। देखिए ये परी चौक का हाईवे, इससे अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद आगरा जाने वाला हाईवे है, और ठीक इसके उलट अगर हम 5 किलोमीटर आगे जाएं तो मेरठ की तरफ जाने वाला हाईवे। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, एग्जैक्टली इधर से ही स्वीटी और उसके जो 2 दोस्त हैं वो जा रहे थे डेल्टा की तरफ। ये बीटा 2 का इलाका है और यहाँ से डेल्टा की तरफ वो अपने कॉलेज की तरफ जा रहे थे जहाँ वो रहते हैं। और एग्जैक्टली ये जो स्पॉट है, मैं कैमरामैन हमारे जो सहयोगी कपिल है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं। एग्जैक्टली वो इधर से ही जा रहे थे और पीछे से ये जो सर्विस लेन है, यहाँ से आ रही उस सेंट्रो कार ने उन्हें टक्कर मारी जोर की। और उसके बाद जिस तरीके से ये हादसा हुआ स्वीटी के साथ, 2022 की आखिरी रात जो है स्वीटी के लिए जिस तरीके से कहर बनकर आई, उसकी एक हम तस्वीरें और भी दिखाएं कि जिसके जो गुनहगार है, जो आरोपी है, उसको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि ये जो पूरा इलाका है देखिए बिल्कुल खुला है, हाईवे है और यहाँ पे कोई सीसीटीवी आपको नजर नहीं आएगा। चाहे मैं आगरा जाने वाली हाईवे की तरफ की तस्वीरें दिखाऊं आपको या फिर मेरठ की तरफ जाने वाली जो हाईवे की रास्ते हैं उसकी तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर सिर्फ खुला आसमान है, सड़क है और अंधाधुंध इस सड़क पे जो तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और हम कुछ आंकड़ों की भी बात करें तो जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी ठीक है, ऋतु बने रहे आप हमारे साथ। देखिए ये वही स्पॉट है जहां पर ये हादसा हुआ और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक हासिल क्या हुआ, पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। अब आपको बताते हैं कि स्वीटी मामले में पुलिस ने अब तक किया क्या है। आसपास के 100 सीसीटीवी की जांच की जा रही है। हादसा जिस जगह पर हुआ वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। हालांकि अभी तक ये बताया गया कि पास के ही सीसीटीवी के जरिए ये पता लग पाया है समीर की एसयूवी के पीछे से एक ऑडी थी और एक सैंट्रो इन तस्वीरों में कैद होती हुई नजर आई है, क्योंकि पास के सीसीटीवी में ही तीनों गाड़ियां जिस तरीके से नजर आई हैं उसी के तहत पूरे मामले की अभी तक जांच हो रही है। समीर बिल्कुल सही बात है। और ऑडी कार को ओवरटेक कर रही सेंट्रो कार पर शक है। सफेद रंग की ये सेंट्रो कार बताई जा रही है, क्योंकि जो चश्मदीद हैं, जो मौके पर मौजूद थे, वो भी कह रहे हैं कि सफेद रंग की सेंट्रो कार थी, लेकिन नंबर प्लेट थी या नहीं थी, नंबर क्या था, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। ज्यादा दूरी की वजह से कार के नंबर की पहचान नहीं हो पाई है। बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने भी अभी उन दोस्तों से ये सवाल किया था, हालांकि वो खुद एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और ये उनकी तरफ से पहले भी कहा गया कि वो किसी तरह से स्वीटी को देख रहे थे, लेकिन सर्विलांस, साइबर और स्पेशल टीम अब जिस तरीके से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हादसे के वक्त इलाके के एक्टिव सैकड़ों नंबर यहां पर जुटाने की ये कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के तहत। समीर बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर परवेज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए इस मामले में अगर हम तुलना करते हैं दिल्ली के कंझावला केस से इसकी, वहां पर आरोपी फौरन गिरफ्त में लिए गए, क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज, 1-2 नहीं, कम से कम दसियों सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हादसे से जुड़ी, जिसके जरिए पड़ताल हो सकी। यहां पर मौके के वक्त यानी हादसा जब हुआ उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है नहीं। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाएगी, क्यों हाथ खाली हैं, क्या लगता है आपको? आपने अच्छी बात पूछी है कि कंपैरेटिवली जो वहाँ पे जो पहली जो दिल्ली में जो इंसिडेंट्स हुई है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज का उसका जो मौजूद थे उसकी वजह से बहुत आसानी होती है। और अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि परी चौक एक ऐसी जगह है, तो दीज आर दी चांस क्राइम, और इसमें अभी के वारदात में, अभी के हालात में सीसीटीवी का जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत एडुकेट, इसका मतलब यहाँ नहीं है। और अगर ऐसे क्राइम में इमीडिएट अगर 1 दिन 2 दिन के अंदर अगर फुटेज को हम लोग उसको देख के नहीं ट्रेस कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ये गाड़ी, जो ऐसी गाड़ी चाहे वो दिल्ली है, नोएडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कहीं भी बिना नंबर के कोई गाड़ी निकल ही कैसे सकती। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह घटना 31 दिसंबर की रात हुई है, जिस दिन न्यू ईयर ईव था और न्यू ईयर का जश्न सभी मना रहे थे। और उसी दिन कहा गया था पुलिस प्रशासन की ओर से कि हमारी जो सुरक्षा है वो बहुत मुस्तैद है। स्टूडियो में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एल एन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए। राव साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए हर साल सड़क हादसों में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लगातार ऐसे कई वीडियोस भी सामने आते रहे हैं जिसमें जो नौजवान है वो स्टंट करते
करते नजर आए हैं। ऐसी घटनाओं पर कैसे रोकथाम लगे, इस पूरे मामले में जांच कहां कमजोर पड़ रही है कि अभी तक जो गुनहगार है वो पकड़े नहीं गए? देखिए अंजलि, मैं सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस ऐसे मुद्दे को भी शामिल किया है। और इसमें क्योंकि ये तो सिंपल हिट एंड रन केस हो सकता था, पुलिस की इसकी ज़्यादा जांच शायद ऐसे केसों में ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आपकी मुहिम की वजह से इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं नोएडा पुलिस बहुत ही सक्षम और वहां पे कमिश्नर सिस्टम लागू है और वो इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई है तो मैं 2-4 बिंदु बताता हूं, उस बिंदुओं पर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हो सकता है कि ये गुनाहगारों तक पुलिस पहुंच पाएगी। सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। निर्भया हत्याकांड में भी एक बस गई थी, उसमें कोई नंबर प्लेट उसमें नहीं थी, लेकिन वो कितने रास्ते पे कितने CCTV देखे गए थे, उनमें सिर्फ एक क्लू मिला था उसमें कि बस के पर्दे कैसे थे और इसमें कोई राव ट्रेवल्स ऐसा लिखा हुआ था। उस क्लू के बेस पे ही विदिन 24 आवर्स पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने सारे के सारे 5 गुनाहगारों को पकड़ लिया था। यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी आप दिखा रहे हैं कि कार सेंट्रो कार वाइट रंग की है और उसके पीछे की नंबर प्लेट नहीं नजर आ रही है, तो हो सकता है और कहीं देखें, कंफर्म नहीं है कि वही गाड़ी है। हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है कि यही वही गाड़ी है। तो लेकिन जो आई विटनेसेस बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी सेंट्रो वाइट कार थी और जिसकी नंबर, पहली बात तो यह कि नंबर प्लेट वाली गाड़ी वहाँ चल कैसे सकती है, ये तो पुलिस का एनफोर्समेंट देखना है कि क्यों ऐसे नंबर। सर, पहला पॉइंट आपने बताया CCTV बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में आगे क्या होना चाहिए जांच के दायरे के तहत, इस बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेने से पहले ये भी जान लेते हैं, क्योंकि स्वीटी का ये संघर्ष लंबा है और स्वीटी की सेहत में हालांकि लगातार सुधार हो रहा है, इस बारे में भी बड़ी खबरें आ रही हैं और स्वीटी का जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनके जरिए भी ये जानकारी मिल पा रही है कि वेंटिलेटर से उसे हटा दिया गया है, ICU में ही इलाज जारी है। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में स्वीटी अभी जरूर है। स्वीटी के सिर और पांव में जिस तरीके से चोट लगी है, सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से ही वो काफी वक्त तक कोमा में रही, लेकिन इस बीच वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया है। नोएडा के निजी हॉस्पिटल में ही स्वीटी का इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टर्स ने TV9 भारतवर्ष को उसकी सेहत को लेकर भी लेटेस्ट जानकारी दी है। क्या स्थिति है? लगभग 6 दिन हो गए हैं, स्वीटी कितना रिकवर कर पाई? स्वीटी आई थी 31 को और उस समय इसको वेंटिलेटर पर डाला गया। दूसरे दिन इसके सर में जो चोट थी उसको क्रेनियोटॉमी करके उसमें खून के थक्के जो थे वो बाहर निकाल दिए गए और तब से 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर रही। वेंटिलेटर इस समय हटा दिया गया है। पेशेंट स्लोली रिकवर कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी रिकवर कर जाएगी। सर, क्या क्या इंजरी थी और आपको लगता है कितना समय और लग पाएगा जब स्वीटी ठीक से खड़ी हो जाएंगी, चलने लगेगी? सर में चोट लगी थी, हेड इंजरी की वजह से तो क्रेनियोटॉमी हो गई है, उसको तो रिकवर कर जाएगी। और पैरों में भी चोट है और इसके बोन फ्रैक्चर हैं, जिसका कि ऑपरेशन तब होगा जब हेड इंजरी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगा इसको, तो रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा हैं और पेशेंट ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर पर जब थी और जब वेंटिलेटर हटा दिया गया, यानी कि बहुत पॉजिटिव साइन है, स्थितियां बेहतर हो रही हैं पहले से, ये कहने का मतलब है? हाँ, बहुत अच्छा है इस समय पेशेंट रिस्पॉन्स कर रही है। और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता जो स्वीटी का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, क्या अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कम से कम कि खतरे से बाहर है स्वीटी? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर राजेंद्र जिनसे मैंने बात की, कैलाश अस्पताल के सीनियर सर्जन हैं और उन्हीं की निगरानी में देखरेख में स्वीटी का इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्वीटी रिकवर हो रही हैं। इंजरी बहुत ज़्यादा हेड इंजरी थी और दोनों पैर की तस्वीरें अभी आपने देखी होंगी, पूरी तरह से फ्रैक्चर है, लेकिन डॉक्टर को ये लगता है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, स्वीटी पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी और ख़तरे से वो बाहर हैं। क्योंकि जब उनको एडमिट कराया गया था 31 की रात में करीब 11 बजे के आसपास में, तब उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। पूरी तरह से वो कोमाटोस वाली स्थिति में थी, 2 दिन तक वो कोमा में भी रही, लेकिन वेंटिलेटर उन पर लगातार लगा रहा, कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जा रही थी और अब डॉक्टरों को सफलता मिली है। अब उनको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है, नॉर्मल वो सांस ले रही हैं। मैं काफ़ी देर तक ICU के भीतर था और स्वीटी की जो हरकतें हैं, जो एक्टिविटीज़ थी, वो देखने में ऐसा लग रहा था। मैंने डॉक्टर से बात भी किया,
सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो वेंटिलेटर हटने के बाद कई बार पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है, तो यहाँ पर उसको ऑक्सीजन पे भी नहीं रखा गया है। अच्छी बात है रजनीश की स्वीटी रिकवर कर रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आवास के बाहर से जीत भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीत, ये तो सराहनीय कदम जरूर है पुलिस का कि पुलिस ने एक दिन की अपनी सैलरी स्वीटी के इलाज में दी। यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस ने ये कदम उठाया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है स्वीटी के गुनहगारों को पकड़ने की चुनौती। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? अलग अलग टीमें इस वक्त जांच कर रही हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठे लोगों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। आपके पास क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए पुलिस के इस कदम की हम भी सराहना कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि परिवार जो है स्वीटी सिंह का काफी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी मदद की जाए, वो अलग पहलू है। लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर अभी तक शिफर है। और इस मामले को पुलिस जो है एक्टिवेट कब हुई? जब 2 दिन बाद खबर को दिखाना जो है टीवी 9 ने शुरू किया, उसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। उसके अगर आप दोस्तों की बात करोगे तो उसके दोस्तों को भी यही कहना है स्वीटी के कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि जो लेके गए तो उन्होंने बताया था कि व्हाइट कलर की सेंट्रो कार थी, उस वक्त पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो उस वक्त जब 31 दिसंबर की रात थी, जब एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग होती है, लगातार जो वाहन है वो चलते रहते हैं, पुलिस जो है दावा करती है कि उनके जो है कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग ज्यादा है, सुरक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में जरूर है। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एल.एन. राव सर इस वक्त हमारे साथ है। राव सर, थोड़ी देर पहले आपने सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन में बताया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपके लिहाज से क्या है? कैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाए इस पर्टिकुलर केस को देखते हुए? देखिए, सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली में जब से सीसीटीवी लगे वहाँ पे काफ़ी क्राइम को कंट्रोल करने में और क्राइम को डिटेक्ट करने में, यानी पकड़ने में बड़े कामयाबी मिली है। तो मैं समझता हूँ नोएडा में भी ऐसा अगर नहीं है तो होना चाहिए। उसके अलावा जो मैं बता रहा था कि किस प्रकार से जितने रूट पर जहाँ से वो गाड़ी आती नज़र आ रही है, किधर से आई और किधर गई, वहाँ के सारे रूट के अगर सीसीटीवी पूरी तरह से अच्छे से खंगाले जाएँ तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा इस केस में। और एक अच्छी बात यह है कि स्वीटी अभी सुधार में है, तो पुलिस को चाहिए कि अब स्वीटी का स्टेटमेंट भी लें और वो भी बताए कि क्या उसको कोई क्लू मिला या कोई मोटिव ऐसा था जो उसमें किसी ने जानबूझ के तो नहीं मारा है उसको। ये सब चीजें एक इन्वेस्टिगेशन बड़े ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर परवेज हयात, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आमतौर पर पुलिस की ये कोशिश होती है डॉक्टरों से बात करके हालात को समझकर ये पता लगाने की कि ये एक्सीडेंट था या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? इसे कैसे पता लगाया जाता है? इंजरीज के आधार पर डॉक्टर से बात करके क्या ये पता करने की कोशिश की जाती है? देखिए, आप एक बिल्कुल आइसोलेटेड वन इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस से और एक जनरल जो अपना ऑब्जर्वेशन में देना चाहूँगा, जैसे हमारे डीसीपी साहब ने बताया, फॉर्मर डीसीपी साहब ने, कि सीसीटीवी का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीटीवी कवरेज की जो क्वालिटी क्या है, क्या हम हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी फुटेज कवरेज लगा रहे हैं? अभी आपने बताया कि जो परी चौक है उसके 4 से 5 जहाँ भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड के, अब देखिए आपको बताएं 1,50,000। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये हादसा है या किसी को जानबूझकर मारने की कोशिश, ये कैसे तय होता है ऐसे में जबकि आरोपियों के बारे में नहीं पता, उनकी कार का नंबर नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है, ये कैसे तय होता है? इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें आप नहीं कह सकते कि इंटेंशनली ये हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस में दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि ऐसे हालात में आज ज़रूरत है, पूरे मुल्क में ज़रूरत है, हर बड़े शहर में जो एक जनरल पुलिसिंग, चूँकि मैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग उस पर काम कर रहे थे, कि आज की ज़रूरत है कि हर बड़े शहर में हर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात होती नहीं, हर जगह एक इमरजेंसी गवर्नेंस कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सिस्टम पॉइंट्स है, जहाँ पे आपका तिराहा है, जहाँ उसको आप चौराहा बोलते हैं, जो परी चौक है, एक कंट्रोल रूम से भारी कमी है अगर आप मिशन, इसको बोलते हैं मिशन कंट्रोल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, हमारे पास हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है कि ऐसे कम्युनिकेशन, मान लीजिए कि एक वारदात यहाँ हुई तो उसकी वारदात की साइलोज में क्यों पुलिस काम करेगी? जितने भी आसपास के पुलिस स्टेशन है,
सबकी जगह उसकी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब जरा ले लेते हैं सर, क्योंकि परी चौक जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, हमारी सहयोगी ऋतु वहां पर मौजूद है। ऋतु, आमतौर पर आम दिनों में पुलिस पेट्रोलिंग परी चौक वाले इलाके में कैसे होती है, क्योंकि ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर क्या पीसीआर वैन रहती है रात में? और ये पूरा हादसा तो 31 दिसंबर की रात में हुआ है, जिस दिन सबसे ज्यादा सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। अपनी टीम के साथ ऋतु, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपका माइक ऑफ है, लौटेंगे पेट्रोलिंग कर रही थी। हालांकि जी ऋतु, जल्दी से बात पूरी करिए, फिर एक ब्रेकिंग लेनी है। आ रही आवाज? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जब मैं यहाँ पहुंची थी तो पुलिस की एक जिप्सी यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हुई हमें नजर आई थी, और इसके साथ ही वो जो जिप्सी है उसके आगे पीछे और भी कई सारी जिप्सियां थी, जिसकी जानकारी उस जिप्सी में बैठे हुए जो पुलिस के अधिकारी थे वो बता रहे थे। और सीधे तौर पर इस वक्त हम आपको फिलहाल दिखाएं तो फिलहाल कोई ऐसी हमें आसपास ना जिप्सी नजर आ रही है। ठीक है ऋतु, यानी कि लापरवाही है, कमी जरूर है, सुरक्षा मुस्तैद नहीं थी, तभी इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है, अस्पताल में भर्ती है, क्रिटिकल कंडीशन है, हालांकि रिकवर वो जरूर कर रही है। देखिए एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, स्वीटी की तबीयत पर स्वीटी के पिता का बयान। स्वीटी की हालत पहले से बेहतर है। स्वीटी के पिता, स्वीटी के दोस्तों ने बहुत मदद की है, ये स्वीटी के पिता का कहना है। अभी क्या स्थिति है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर तो संतुष्टि दे रहे हैं कि ठीक है, बताया कि ठीक अभी है, लेकिन अभी हम तो बोल चल नहीं रहा है, अभी हाथ पर फेंकता, आँख को खोला है, यही तो देख रहे हैं। उनकी माता जी से बात करते हैं। आप मिली हैं, आपने देखा है? हाँ, क्या कैसा दिख रहा है? अभी तो हाथ पैर डुला रहा है, बोल ना पाती है, आँख खोल के इसी देखा लेकिन पहचाना नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे? हाँ, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि ठीक हो, मतलब हदिया ये माते अथी उथी करिए, चिंता मत कीजिए। ये पता चला कि एक्सीडेंट किसने किया था, उसके बारे में पुलिस कुछ बता रही? ना, कुछ पता ना भी चला उसे। तो राहत की बात इस बीच समीर यही है कि ट्रीटमेंट को पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है स्वीटी, लेकिन TV9 भारतवर्ष अभी भी अपील कर रहा है स्वीटी के इस संघर्ष में सबके साथ आने का, क्योंकि न सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी उसकी ट्रीटमेंट को लेकर भी सबकी चिंता बनी हुई है। समीर, बिल्कुल, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी पड़ताल इसलिए जरूरी क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। आप सभी मेहमानों का खास शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ पर